देखो, अगर आप अभी भी ना वो सुबह उठते ही गैस वाली खाली पेट की गोली खा रहे हो तो यार 1 सेकंड रुको। मतलब आप लिटरली अपने ही शरीर के सबसे बड़े डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आता लोग 10 अलग अलग बीमारियों के लिए 10 अलग अलग गोलियां क्यों खा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में बीमारी सिर्फ एक ही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम सबको लगता है कि गले में जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, तो मतलब पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन गया है। राइट, यही लगता है ना सबको। पर सच बताऊं, साइंस इसके बिल्कुल उल्टा काम करती है। आपके पेट को ना लिटरली एक भट्टी की तरह होना चाहिए, एकदम तेजाब, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो मतलब उसका pH 1.5 से 3 के बीच होना चाहिए, जो एक रेजर ब्लेड को भी गला दे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, वो बाहर का रिफाइंड जंक खाते हैं कि वो जो एक्चुअल एसिड है ना पेट का, वो कम हो जाता है। हाँ, कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। अब समझो, जब एसिड कम होता है ना, तो वो जो वाल्व है आपके पेट और खाने की नली के बीच में, जो एक ढक्कन होता है, उसको बंद होने के लिए ना एक बहुत कड़क एसिडिक सिग्नल चाहिए होता है। अब एसिड तो नहीं है पेट में उतना, तो वो ढक्कन खुला रह जाता है। अब आप खुद सोचो, ढक्कन खुला है, अंदर खाना पड़ा पड़ा सड़ रहा है, भयंकर गैस बन रही है। वो गैस उस बचे कुचे एसिड को ऊपर की तरफ नली में फेंकती है और आपको लगता है कि अरे बहुत एसिडिटी हो गई, और आप तुरंत वो पिंक वाली दवाई या एंटासिड पी लेते हो। मतलब जो बेचारा थोड़ा सा एसिड बचा था खाना पचाने और खाने के साथ आए कीटाणुओं को मारने के लिए, आपने उसको भी जीरो कर दिया। कमाल है। अगर ये बात आपको थोड़ी भी लॉजिकल लग रही है ना, मतलब अगर आज आपका ये भ्रम टूटा है कि सालों से जो आप एसिडिटी की गोलियां खा रहे थे वो एक्चुअल में आपको अंदर से सड़ा रही थी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो अभी, ताकि ये लॉजिक, ये साइंस एल्गोरिदम के थ्रू उन लाखों लोगों तक भी पहुंचे बेचारों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही मेडिकल साइंस की जो असली रूट कॉज है ना, वो बिना किसी फिल्टर के डिकोड करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जब वो पेट का एसिड खत्म हो गया फिर क्या होगा, वो बिना पचा हुआ प्रोटीन, वो सड़ा हुआ खाना और जिंदा बैक्टीरिया सब आपकी छोटी आंत में चले जाएंगी। वहाँ जाकर वो आंतों की जो नाजुक दीवार है ना, उसको डैमेज करेंगी। हमारी आंतों में ना छोटे छोटे टाइट जंक्शन होते हैं, मतलब एक छलनी की तरह, जो सिर्फ अच्छे और शुद्ध न्यूट्रिशन को खून में जाने देती हैं। लेकिन जब ये सड़ा हुआ खाना वहाँ लगातार हमला करता है तो वो जंक्शन टूट जाते हैं। इसको लीकी गट बोलते हैं। और वहाँ से वो सारा कचरा, वो बैक्टीरिया के जहरीले टुकड़े, जिनको मेडिकल भाषा में LPS यानी लाइपोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं, वो सीधे आपके खून में ब्लड स्ट्रीम में लीक होने लगते हैं। तो वो टॉक्सिन्स जब खून में जाते हैं तो आपका शरीर लिटरली पैनिक कर जाता है। आपका इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है कि ये खून में क्या आ गया अचानक से। फिर शुरू होती है पूरे शरीर में सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और इसी से ये सारी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। आप सोचते हो यार मेरी तो उम्र भी नहीं है, फिर घुटने क्यों दुख रहे, सुबह उठते ही शरीर अकड़ क्यों जाता है। अरे भाई, वो आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके ही जॉइंट्स को खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया है। आंतों से जो बिना पचा हुआ प्रोटीन लीक हुआ ना, वो शक्ल में बिल्कुल आपके जॉइंट्स के टिश्यू जैसा दिखता है। तो वो मारने तो उस भारी प्रोटीन को गया था, पर गलती से आपके घुटनों और कार्टिलेज पर अटैक कर दिया। मतलब जड़ कहाँ है, वो दर्द कहाँ हो रहा है, समझ रहे हो। और लीवर को तो भूल ही जाते हैं सब। जब गट खराब होता है ना, तो लीवर क्वालिटी वाला पित्त, मतलब वो बाइल जूस नहीं बना पाता। और अगर पित्त सही नहीं होगा तो शरीर वसा को नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। और विटामिन डी कोई मामूली विटामिन थोड़ी है यार, वो लिटरली एक हार्मोन है जो आपके इम्यून सिस्टम को बोलता है शांत हो जा भाई, अपने ही शरीर को मत मार। ये टी रेगुलेटरी सेल्स बनाता है। जब विटामिन डी ही नहीं है तो वो ब्रेक फेल हो गया, तो शरीर खुद से ही लड़ता रहेगा ना। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप भी रोज खाने के बाद पेट फूलना, गैस, भारीपन या बिना बात की थकावट और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हो ना, और आपको अंदर से लग रहा है कि अरे यार ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है, ये सब मेरे साथ ही हो रहा है, तो आपको सच में अपनी वो पाचन अग्नि वापस लानी पड़ेगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम रेगुलर है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का B10HCl पेप्सिन के साथ ट्राई करने का सोच सकते हो। मतलब ये कोई मैजिक पिल नहीं है,
पर ये आपके पेट को वो ज़रूरी एसिड वापस देता है जिससे प्रोटीन पूरी तरह से टूटे, खाना सड़े ना और वो ऊपर वाला वाल्व ठीक से बंद हो जाए। बस ध्यान रखना कि सप्लीमेंट एकदम क्लीन हो, उसमें कोई फालतू के केमिकल्स या फ्लश ना हो। अपने सबसे बड़े मील के ठीक पहले इसे लेने से ना वो पूरा का पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो वापस एक सही दिशा में काम करना शुरू कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़, वो इंसुलिन वाली बात। लोग अक्सर आके बोलते हैं कि मैं तो मीठा भी नहीं खाता फिर भी मेरा शुगर क्यों बढ़ रहा है, डाइट कर रहा हूँ फिर भी पेट की जिद्दी चर्बी कम नहीं हो रही। अरे यार, जब तक आपके खून में वो आंतों से निकले हुए टॉक्सिन्स घूम रहे हैं ना, आपका इंसुलिन काम ही नहीं कर सकता। वो टॉक्सिन्स सीधा आपके लीवर और मसल्स के सेल के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और सूजन कर देते हैं। अब इंसुलिन बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटाता रहता है और शुगर को अंदर जाने के लिए, पर सेल का दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर पैनक्रियाज पैनिक करके और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है और वो सारा का सारा एक्स्ट्रा इंसुलिन आपके शरीर में फैट स्टोर करने का काम शुरू कर देता है। आप डाइटिंग करके परेशान हो जाओगे, जिम में पसीना बहाओगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक ही अंदर की सूजन कम नहीं होगी। तो अब करना क्या है, मतलब इसे हमेशा के लिए रिवर्स कैसे करें? सिर्फ गोलियां खाकर तो नहीं होगा ना। सबसे पहली चीज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो हम हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ चढ़ते रहते हैं ना, स्नैकिंग, इसको बंद करो। शरीर को टाइम तो दो सफाई करने का। जब आप फास्टिंग करते हो ना, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग, 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते, तो पेट के अंदर सफाई वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल लहर चलती है, उसको माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो सारा कचरा झाड़ू मार के छोटी आंत से बाहर निकाल देती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी आंतों को वो टूटे हुए जंक्शन रिपेयर करने का, खुद को हील करने का टाइम मिल जाता है। दूसरा, ये रिफाइंड कार्ब्स, चीनी और ये जो पैकेट वाले तेल आते हैं ना, प्रोसेस की हुई सीड ऑयल, इनको तो लिटरली अपनी किचन से बाहर ही फेंक दो। ये उन खराब बैक्टीरिया का मेन खाना है जो आपको बीमार कर रहे हैं। थोड़ा हेल्दी फैट खाओ, क्वालिटी वाला प्रोटीन लो, मतलब थोड़ा कीटो डाइट वाले उसूलों पर आ जाओ। कार्ब्स कम करोगे तो चीनी खाने वाले खराब रोगाणु अपने आप भूखे मर जाएंगे। इंसुलिन नीचे आएगा तो सेल्स वापस काम करने लगेंगी, और जब वो खराब बैक्टीरिया मरेंगे ना, तब आपको अच्छे वाले फाइबर खाने हैं, ताकि वो अच्छे वाले बैक्टीरिया आपके गट में बचे हैं वो उस फाइबर को फर्मेंट करके ब्यूटायरेट बनाए। ये ब्यूटायरेट बहुत जादुई चीज़ है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। ये सीधा आपकी आंतों की जो दीवार है ना, उसको फेविकॉल की तरह चिपका देता है, बिल्कुल सील कर देता है, और शरीर की सारी सूजन वहीं से बुझना शुरू हो जाती है। मतलब बस यही है असली साइंस। कोई अलग अलग 10 बीमारियां नहीं है, सब कुछ एक ही इंटरनल बायोलॉजिकल धागे से जुड़ा हुआ है। अपने पेट का एसिड ठीक करो, फास्टिंग से आंतों को आराम दो, और ये शरीर इतना स्मार्ट है कि ये खुद को पूरा रिपेयर कर लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।